मुस्तकीन और गरीब गुरबा जो लोग मेडिसिन ख़रीद नहीं सकते उन्हें ये मेडिसिन मुहैया करते हैं। जो घर में पड़ी रह जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उस मेडिसिन को वापस कलेक्ट किया जाए और उसको दोबारा से यूज़फुल बनाया जाए। 41% दवाई मुख्तात एक डाटा के मुताबिक वो वेस्ट हो जाती है। 2000 से ज़्यादा तकरीबन पेशेंट है जो कि अभी हमारे साथ करंटली एनरोल्ड है। 3 अद्वियात तो हमें डोनेशन में आ गई, बाकी 2 अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे मरीज़ों के लिए बाकी की 2 अद्वियात हम अपनी जेब से ख़रीद के, मैं खुद अपनी जेब से ख़रीद के दे देता हूँ। डॉक्टर्स की टीम वैसे तो बैक एंड पे इन्वॉल्व है कि जो पूरे प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करते हैं। एक बंदा है, मरीज़ है, वो नीडी है, किस तरह आपसे कॉन्टेक्ट करेगा? अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर हैं और उन्होंने मेडिसिन एड पाकिस्तान के नाम से एक इदारा शुरू किया है और उसमें वो क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं जिसे जानने के बाद आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्तकीन और गरीब गुरबा जो लोग मेडिसिन ख़रीद नहीं सकते उन्हें ये मेडिसिन मुहैया करते हैं। और मज़े की बात यह है कि यूज्ड मेडिसिन जो कि आम तौर पर घरों में वेस्ट कर दी जाती है, अगर कोई एक डिबिया या एक पत्ता लेके आता है, 2-3 गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, उसके बाद बाकी फेंक दी जाती हैं। तो ये वो जो वेस्ट होने वाली मेडिसिन होती है उन्हें कलेक्ट करते हैं लोगों से, फिर जो मुस्तहकीन है जो नहीं ख़रीद सकते उन तक पहुंचाते हैं। किस तरह से ये ख्याल आया और इनका ये जो अदारा है वो किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साहब, आपका नाम? हुमायूं इफ्तिखार। हुमायूं भाई, माशाल्लाह खैर का काम कर रहे हैं। कैसे इसका आइडिया आया? एक यूनिक काम है अपनी तर्ज का। एक्चुअली जब से पढ़ाई के दिनों में लोग आपसे, क्योंकि जब हम मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं तो लोगों को लगता है, लोग आपसे पूछते रहते हैं, रिश्तेदार, आप कहीं सफ़र कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, तो जैसे ही किसी को पता लगता है कि ये मेडिसिन से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहा है तो वो फ़ौरन अपनी बीमारियां बताना शुरू कर देते हैं। और बीमारियां बताने के बाद फिर उनका अगला सवाल ये होता था कि आप कोई मेडिसिन आपके पास है तो हमें फ्री में मिल सकती हो। तो बस वहीं से फिर कुछ मुस्तहिक यूज़, जिस तरह आप कह लें कि नीडी पेशेंट्स होते हैं, वो मिलना शुरू हुए, लोगों ने रेफ़र करना शुरू किए। तो स्लोली विद द पेस ऑफ टाइम उनको फिर मैंने अपने तौर पे तब मेडिसिन प्रोवाइड कर देता था। यानी कि अपनी जेब से आप करते थे? तब अपनी जेब से, दोस्तों से कह के, कोई जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स थे, कुछ फार्मा कंपनीज़ के दोस्त थे, तो उनको जिस कंपनी में कोई होता था उससे कांटेक्ट करके उसे कहना, यार ये मेडिसिन है, नीडी पेशेंट है, तो इसको हमने ये सप्लाई करनी है। तो बस वहाँ से ये चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रॉपर सेटअप और बड़ा होता गया काम। तो मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से आपका अदारा जो है काम करता है? लोगों के घरों से खुद कलेक्ट करते हैं ये जो यूज्ड मेडिसिन होती है? देखिए, उसमें 2 से 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं। एक तरीका ये होता है कि कोई भी जो हमें मेडिसिन इस्तेमाल शुदा डोनेट करना चाहता है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो सबसे पहला कि जो इस्तेमाल शुदा मेडिसिन है या जो घर में पड़ी रह जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उस मेडिसिन को वापस कलेक्ट किया जाए और उसको दोबारा से यूज़फुल बनाया जाए। तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक तो हमने हर शहर में वॉलंटियर्स अपने रखे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, दोस्त हैं जो हर शहर के अंदर हैं। हम उनको एज अ सेंटर पॉइंट हमने अपॉइंट किया हुआ है। वो उस शहर से जितने भी लोग मेडिसिन डोनेट करना चाहते हैं, हम उनको पहले वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको उस शहर में अपने मुतल्लिका जो हमारा नुमाइंदा कह लें या वॉलंटियर कह लें, उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, वो उससे मेडिसिन कलेक्ट कर लेता है। उसके अलावा डायरेक्टली भी अगर कोई दूर से भेजना चाह रहा है, या अगर जिस तरह बड़े शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम उनसे खुद TCS के थ्रू भी कलेक्ट करवा लेते हैं, जिसको हम खुद पे करते हैं। ठीक हो गया। तो कितने पेशेंट हैं जिन्हें आप मुहैया करें ये मेडिसिन? रेगुलर बेसिस पे देते हैं या एक बार में ही दे देते हैं अगर कोई आए तो? क्या तरीकाकार है? एक्चुअली 2000 से ज़्यादा तकरीबन पेशेंट है जो कि अभी हमारे साथ करंटली एनरोल्ड है। एनरोल्ड मींस के महीने की बेसिस पे, कुछ को हफ्तों की बेसिस पे मेडिसिन जा रही होती है। तो अगर एक पेशेंट है, उसकी नीड ज़्यादा है लेकिन वो आपके पास यूज्ड में आई ही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये नीडी है, ये खुद ख़रीद नहीं सकता अपने से, तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार होता है? अपने पास से देते हैं? बिल्कुल। ऐसे मरीज़, जिस तरह अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आ गया, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा है, हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो हम इस तरह के मरीज़ों के लिए क्या करते हैं कि हम उन दवाई, अगर किसी के पास नहीं है दवा, या आपने जिस तरह कहा कि कोई ऐसी दवाई कि 3 अद्वियात तो हमें डोनेशन में आ गई, बाकी 2 अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसे मरीज़ों के लिए बाकी की 2 अद्वियात हम अपनी जेब से ख़रीद के, मैं खुद अपनी जेब से ख़रीद के दे देता हूँ। इन केस अगर कभी ऐसा हो कि दवाई महंगी है या मरीज़ ने ज़्यादा अरसे के लिए खानी है, तो फिर हम अपने दोस्त हैं
जो हमारे बताते रहते हैं, हम उन्हें ये कहते हैं कि वो हमें मेडिसिन परचेज़ करके वो हमें भिजवा दें। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि मरीज़ किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। मतलब जैसे मेरे लिए ये नई बात थी, जब मुझे आपका पता चला तो मैंने आपसे रब्ता किया कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। इसी तरह एक बंदा है, मरीज़ है, वो नीडी है, उसे कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करेगा? देखें, पहले तो हम ये कर रहे थे कि वो हमारा नंबर है वो दिया हुआ है, वो आप उसको चला भी सकते हैं स्क्रीन पे, उस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि अब हम अपनी वेबसाइट medicinaid.pk उसको लॉन्च कर रहे हैं, साथ में हम अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं मेडिसन एड पाकिस्तान के नाम से ही। तो आप मरीज़ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रब्ता कर लेता है, फिर हमारा स्टाफ उसके साथ वेरिफिकेशन करता है और फिर उसको हम एनरोल कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत अहम बात बताता चलूँ कि जिस तरह जब मरीज़ या कोई भी हमसे रब्ता कर रहा होता है तो उसके लिए हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग अनपढ़ होते हैं, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है या वेबसाइट कैसे इस्तेमाल करनी है, कि जो गरीब है उसको इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। तो इसलिए बात है, जिसे वेबसाइट का पता होगा तो वो इस काबिल तो होगा कि वो अपने लिए ख़रीद ले। तो उसके लिए हम फिर ये करते हैं कि कोई भी जो आप अपने इर्द गिर्द अगर कोई नीडी ऐसा मरीज़ नज़र आता है, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस मरीज़ की प्रिस्क्रिप्शन और उसका आईडी कार्ड, ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम अपने पास ले लेते हैं। उसके आईडी कार्ड नंबर जो है वो एक उसका यूनिक आईडी हमारे पास आ जाता है, वो हमारे डेटाबेस का पार्ट बन जाता है। फिर हम उस मरीज़ को पूरे डेटा को देख भी सकते हैं, किसी भी वक्त उस मरीज़ को रब्ता भी कर सकते हैं, और जिसके थ्रू वो मरीज़ रेफ़र होता है, हम उस इवन अगर मरीज़ के पास मोबाइल भी नहीं है, कि वो उसके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है जिससे वो पहुंच सके, तो फिर हम उस शख्स के थ्रू जो उसको रजिस्टर कर रहा होता है, हम उस मरीज़ को रब्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और बात बता दीजिएगा कि कोई डॉक्टर्स भी हैं आपके साथ, अगर कोई मरीज़ चेकअप करवाना चाहे, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि बेचारे डर के मारे जाते ही नहीं हैं, क्योंकि आजकल मुल्की हालात इस कदर नासाज हो चुके हैं कि लोग परेशान हैं, सिर्फ रोटी पूरी कर रहे हैं। तो कुछ डॉक्टर्स की टीम भी है इसमें इन्वॉल्व? जी बिल्कुल, एक्चुअली डॉक्टर्स की टीम वैसे तो बैक एंड पे इन्वॉल्व है कि जो पूरे प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली आप ये कहें कि चेकअप के हवाले से, तो उसके अंदर हमारे पास आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों तक डिजीज़ वाइज पहुँचें। इलाज की सहूलत के लिए मैं लोगों को ये कहूँगा कि तकरीबन गवर्नमेंट ने BHU लेवल तक, कि एक बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल तक डॉक्टर भी मौजूद है, टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ जाके अपना टेस्ट करवाएं, ख़ुद को चेक करवाएं। वहाँ पे भी मैक्सिमम दवा अवेलेबल होती है। अगर वो दवा भी वहाँ पे भी नहीं अवेलेबल, तो फिर आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम उनको ज़रूर अपने मैक्सिमम एफर्ट से, मैक्सिमम कैपेबिलिटी में हम उनको ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। और अगर कोई घर में पड़ी हुई यूज्ड अद्वियात जो है डोनेट करना चाहिए, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? वो भी इसी तरह रब्ता करे आपसे? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर के थ्रू हमें बताएंगे, हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेता है कि कौन सी अद्वियात हैं, कितना वेट है, कितनी क्वांटिटी है। फिर हम या तो आपको कह देते हैं कि हम हमें इसको TCS भिजवा दें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर हम आपको पिकअप के लिए TCS के थ्रू हम खुद पिक करवा लेते हैं। तो हमारा नुमाइंदा उस पूरे प्रोसेस को आपके साथ बड़ा एफिशिएंटली, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने दवाई डोनेट करनी है, हमने दवाई को अपने पास मंगवाना है, हम किसी भी कोरियर फैसिलिटी को अपने साथ एंगेज करते हैं और वो उस शहर से उठाता है दवाई, हम तक दवा पहुंच जाती है, हम उसकी छांटी करते हैं और फिर हम उसको अपने पास रख लेते हैं। तो हम अपने डाटाबेस में एंटर करते जाते हैं और जैसे ही हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट का मरीज़ आता है या ऑलरेडी एनरोल्ड होता है, तो हम उसको वो दवाई दे देते हैं। तो हम चाहते हैं कि दवाई वेस्ट ना हो। हम एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी इकॉनमी बहुत डिस्टर्ब है, हेल्थ केयर का निज़ाम डिस्टर्ब है, तो 41% ख़रीदी गई दवा जो ज़ाया हो जाती है, उस दवाई को भी हम वेस्टेज से बचाएं। ह्यूज नंबर है, 41%। 41% दवाई मुख्तात एक डाटा के मुताबिक वो वेस्ट हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि आपने दवाई इस्तेमाल कर ली, अब वो आपके किसी काम की नहीं है, या तो आप ख़ुद यूज़ कर लें। हम ये भी नहीं कहते कि आप उसको हमें भेजें, आप खुद यूज़ कर लें, आपके इर्द गिर्द कोई यूज़ में जिसकी वो नीड है उसको दे दें। ये कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आप वो दवाई हमें भिजवा दें, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है और इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, इस नेकी के काम में आप भी इनके साथ शाना बिशाना खड़े हों। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।